आज हम आपको अनिवार्य संस्कृत निर्जरा के द्वितीय पाठ नीतिवचनानि का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो नीतिवचनानि की पहली सूक्ति हमारे सामने है। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामितः चंचलानि सडेतानि ज्ञात्वा धर्मत्रो भवेत्। यानी कि जो मनुष्य का जो जीवन है इसमें यौवन, जीवन, वित्त, छाया, लक्ष्मी, यानी कि यौवन का मतलब होता है युवावस्था, जीवन यानी कि जीवन, और वित्त यानी कि जो धन, छाया और लक्ष्मी स्वामित्व, यानी कि इन 6 चीज़ों पर क्या होता है, हमारा अपना स्वयं का अधिकार होता है। चंचलानि सडेतानि, ये क्या होते हैं, ये 6 चीज़ें हमेशा चंचल होती हैं। तो ज्ञात्वा धर्मत्रो भवेत्, ज्ञात्वा यानी कि इन्हें जान करके हमें क्या बनना चाहिए, धर्मचारी बनना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि यौवन, जीवन, वित्त, छाया, लक्ष्मी, ये 6 चीज़ें क्या होती हैं, चंचल, अत्यधिक चंचल होती हैं। इसीलिए इन्हें ज्ञान करके मनुष्य को धर्मचारी बनना चाहिए। अगली सूक्ति है। न कालस्य अस्ति बंधुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः न मित्र ज्ञाति संबंधः कारणम न आत्मनो वशः। यानी कि न कालस्य अस्ति, न कालस्य अस्ति, काल का नहीं है। ठीक है, काल का नहीं है। बंधुत्व यानी कि कोई बंधुत्व यानी कि कोई सखा नहीं है। न हेतुरः पराक्रमः, न ही इस पर क्या चल सकता है, किसी का पराक्रम चल सकता है। न मित्र ज्ञाति संबंधः, न ही इसका किसी के साथ मित्रता का संबंध होता है। कारणम न आत्मनो वशः, हम इसको किसी भी कारण से अपने यानी कि आत्मा के बस में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तृतीय सूक्ति है। दुर्जनो परिहर्तव्यो विद्याः भूषितो अपि सन मणिना भूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। दुर्जनो परिहर्तव्यो विद्या भूषितो अपि सन, यानी कि विद्या से जो दुर्जन है, जो दुष्ट व्यक्ति, विद्या यानी कि ज्ञानवान होने पर भी वह क्या है, परित्यज्य होता है। परिहर्तव्य यानी कि वह क्या है, परित्यज्य है, यानी कि उसको, अगर आपके जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति, भले ही वह ज्ञानवान हो, ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, हमेशा त्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। क्यों, किस प्रकार से कह रहा है कि वह परित्यज्य है। देखिए, तो किम असौन भयंकर, क्या मणिना भूषितः सर्पः, जो सर्प है वह अपने फन पर मणिना यानी कि नीलमणि को धारण करके भी, ठीक है, नीलमणि को धारण करके भी वह क्या होता है, भयंकर होता है। ठीक है, किम असौन भयंकर, यानी कि क्या वह भयंकर नहीं होता है, जरूर होता है। इसलिए हमें उसका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार से सर्प के फन पर क्या होने पर, नीलमणि होने पर भी वह क्या होता है, अत्यधिक भयंकर होता है, तो उसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह भी क्या होता है कि ज्ञानवान होने पर भी भयंकर होता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों को क्या कर देना चाहिए, परित्यज्य यानी कि त्याग कर देना चाहिए। आपदा अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनेर अपि आत्मनः सततम रक्षेत दारे अपि धनेर अपि। यानी कि कह रहे हैं कि आपदा के लिए, ठीक है, आपदा अर्थे, आपदा के लिए हमें धनम रक्षेत यानी कि धन की रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कभी भविष्य में कुछ आपदा आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, धन को बचा करके रखना चाहिए, यानी कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। दारान रक्षेत धनेरपि, और धन से भी ज़्यादा कह रहा है, ठीक है, धन से भी ज़्यादा हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, दारान यानी कि पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आत्मनम सततम रक्षेत, और आत्मा की रक्षा के लिए, ठीक है, आत्मा की हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा रक्षा करनी चाहिए। दारेरपि धनेरपि, धन से भी ज़्यादा और पत्नी से भी ज़्यादा हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। 5वीं सूक्ति हमारे यहाँ पर है। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठः
ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः ज्ञानिभ्यो व्यवासिनः। यानी कि कहा जा रहा है, इसका अर्थ है कि अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, यानी कि जो मूर्ख है, अज्ञेभ्यो जो अज्ञ यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है, जो क्या है, मूर्ख है, अपंडित है, ठीक है, उसकी अपेक्षा कह रहे हैं कि ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जिसने थोड़ा बहुत भी ग्रंथों का ज्ञान लिया है वह क्या है, श्रेष्ठ है। किसके सामने, अज्ञे भी यानी कि मूर्ख के सामने ग्रंथ पढ़ा हुआ क्या है, श्रेष्ठ है। ग्रंथभ्यो धारिणा वरा, और ग्रंथ को पढ़े हुए से ज़्यादा ग्रंथभ्यो धारिणा वरा, यानी कि ग्रंथों को धारण किया हुआ ज़्यादा श्रेष्ठ है। धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः, और धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः, जो क्या है, जिसने धारण किया हुआ है उससे भी ज़्यादा, धारिभ्य यानी कि जिसने धारण किया है, किसको धारण किया है, ग्रंथों को धारण किया है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानिनः श्रेष्ठ, यानी कि ज्ञानवान ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ज्ञानवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञानिभ्यो व्यासिनः, यानी कि जो उस ज्ञान की तरह क्या करता है, आचरण करता है, वह क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी कि ग्रंथों से श्रेष्ठ, मूर्ख से श्रेष्ठ ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, और ग्रंथों को पढ़े हुए से श्रेष्ठ कौन है, जो वह उसको धारण करता है, और ग्रंथों को धारण किए हुए से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी है, यानी कि ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ वह है जो उस ज्ञान को की तरह क्या करता है, आचरण करता है, यानी कि व्यवहार करता है। दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्वदर्शनम दुर्लभ सहज अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। तो जो सद्गुरु होते हैं, यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं, उनकी करुणा के बिना, ठीक है, उनकी करुणा के बिना सब कुछ क्या है, दुर्लभ है। कह रहे हैं कि दुर्लभ विषय त्यागो, यानी कि क्या है, विषय और त्याग क्या होता है, दुर्लभ है। दुर्लभ तत्व दर्शनम, और तत्व का दर्शन भी क्या है, और अधिक दुर्लभ है। कह रहे हैं दुर्लभ सहजावस्था, गुरु की करुणा के बिना तो सहज अवस्था भी क्या है, सहज अवस्था भी क्या है, दुर्लभ है, ठीक है। यानी कि गुरु, हमारे जीवन में गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर गुरु हम पे करुणा नहीं करते हैं तो ना तो हम विषय का त्याग कर सकते हैं, ना ही हम तत्व दर्शन यानी कि तत्व दर्शन का ज्ञान ले सकते हैं, और ना ही हम सहज अवस्था में अपना जीवन जी सकते हैं, ठीक है। व्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोगिता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुःखस्य मूलो धारणी पंचः। व्यश्च यानी कि यस्य वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोगिता सज्जन संगति, यानी कि कैसा पुत्र जो क्या हो, अर्थकरी च विद्या, विद्यावान हो, और क्या अर्थकरी यानी कि धनवान हो, आरोगिता यानी कि जिसको कोई बीमारी ना हो, सज्जन संगति, सज्जन की संगति, इष्टा च भार्या यानी कि पत्नी कैसी हो, इष्टा हो यानी कि मन के अनुकूल हो, वशवर्तिनी अपने वश में हो, च दुःखस्य मूलोद्राणी पंचः, यह क्या होते हैं, ये 5 चीज़ें मनुष्य के दुख को नष्ट करने वाली होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि वैश्य, पुत्र, अर्थकरी, विद्या, आरोग्यता और सज्जन संगति और भार्या, ठीक है। पुत्र यानी कि पुत्र कैसा, ज्ञानवान पुत्र, और अर्थकरी धनवान, आरोग्यता यानी कि बिना बीमारी का शरीर, सज्जन संगति और सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति, और मन को भाने वाली जो भार्या होती है, जो पत्नी होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये 5 चीज़ें दुख को नष्ट करने वाली
मतलब मनुष्य के जीवन में अगर दुख भी है ना, तो ये 5 चीज़ें उसको क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। ठीक है। अगर उसका पुत्र क्या है, धन विद्यावान है और उसके पास धन है और आरोग्य उसका शरीर है और सत्संगति यानी कि सज्जन उसके मित्र हैं, और जो उसकी भार्या है यानी कि जो उसकी पत्नी है वह कैसी है, मन के अनुकूल है। ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर दुख भी आता है ना, तो ये 5 चीज़ें उसके उस दुख को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।